नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग प्लान के आधार पर ये हमारी क्लास का पहला दिन है। आज से हम टाइपिंग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पहली वीक में पूरा इंग्लिश के बेसिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक हफ्ते जब हो जाएगा, सारे कीबोर्ड के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो फिर हम हिंदी की भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं बेसिक से एकदम। आज हम जानेंगे, जिस तरह से मैंने प्लान में आपको बताया था पेड कोर्स के, कि कीबोर्ड लेआउट को समझना, फिंगर प्लेसमेंट और होम रो की प्रैक्टिस। तो आज के दिन हम कीबोर्ड के पूरे लेआउट को समझेंगे, किस तरह से कौन से बटन से, कौन सी फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करना है, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, किस तरह से आपको फिंगर रखनी है, कहाँ पे रखनी है, होम रो, टॉप रो, बटन रो, सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ले आते हैं कीबोर्ड पर। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग करने से पहले हम पोजीशन देख लेते हैं। आपको सीधे बैठना है और ये जो हाथ की पोजीशन है, ये कीबोर्ड पे मान के चलिए लगभग 90 डिग्री होनी चाहिए ये। और बाकी आपकी आँख की पोजीशन से यहाँ पर होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका ये डाउन होना चाहिए, एकदम सीधे नहीं, है ना। थोड़ा सा डाउन रहेगा मॉनिटर, और आपका कीबोर्ड जो रहेगा जस्ट इसके सीध में रहेगा। और ये आपका ये भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए, जस्ट इस तरह से, है ना। मतलब ये 90 डिग्री और आपके शरीर की पोजीशन ये भी 90 डिग्री, सीधे सीधे ऐसे आपको बैठना है। उल्टा सीधा बैठेंगे तो फिर आपको पेन होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे लाइए कीबोर्ड, आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब भी आ जाइए, थोड़ा देखिए यहाँ पर। सबसे पहले देखना है कि आपको लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो इसको यहाँ पे रखना है, राइट हैंड की यहाँ पे रखना है। ठीक, अब देखिए कीबोर्ड में बेसिकली 3 रो मेन होती हैं। इसको बोलते हैं हम टॉप रो, इसको बोलते हैं होम रो या मिडिल रो, ये हमारी बॉटम रो है ना। टॉप रो, बॉटम रो और मिडिल रो या होम रो। होम रो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो फिंगर है वो हमेशा इसी रो पे रहती हैं। अब कैसे रखना है, इस पे देखेंगे उभरा हुआ हल्का बना हुआ है। अगर आप आंख बंद करके भी रखेंगे तो आपकी जो फिंगर है इसी पर जाएगी। हमको इसको एफ पे रखना है, इसको जे पे रखना है। उसके बाद इसको आराम से ऐसे प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से रखेंगे तो देखेंगे ये हमारी ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर। अब देखेंगे ये 2 फिंगर हमारी हल्का सा झुकी हुई हैं, ये हल्का सा उठी है, क्योंकि ये हमारी बड़ी फिंगर है। अगर हम उस तरह से नहीं झुकाएंगे तो फिर दिक्कत करेगी, फिर हम इसको दबा नहीं पाएंगे। तो हल्का सा इसको बेंड करेंगे, ये इस तरह से हम इस फिंगर को यहाँ पे रख लेंगे। इसको नीचे नहीं रखना है। अगर इसको नीचे रखने की अभी आदत डालेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगा, बाद में स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी, है ना। तो हाथ आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद अब देखेंगे हमको जब टाइप करना होगा तो ए एस डी एफ, ठीक, ए एस डी एफ इधर टाइप करना है। उसी तरह इधर से हमको सेमीकोलन एल के जे, बीच में बचेगा हमारा जी और एच। जी और एच को हम इधर वाली फिंगर से जी को कवर करेंगे, इधर वाली से हम एच को कवर करेंगे। ठीक, तो ये वाली पूरी लाइन हमारी हो जाएगी। बाकी बच रही हैं इधर में 1-2 कुंजी और, जैसे कि हमारा यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, तो हम इसी फिंगर से इसको भी कवर करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इधर से ऐसे दबा लेंगे। ठीक, अब हम अगर ऊपर चलते हैं तो ये तो हमारी होम रो हो गई पूरी कंप्लीट। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद फिर हम यही फिंगर हमारी ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर हल्का तिरछा जाती है ना, क्योंकि सीधे तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये हल्का तिरछा जाएगी। अब जैसे तिरछे जाएगी तो बीच में देखेंगे 2 बटन और छूटेंगे। अब इधर के लिए हमको प्रैक्टिस करना है QWER, इधर से POIU, है ना। बीच में हमारे 2 छूटेंगे। इसको कैसे कवर करेंगे, इधर वाली फिंगर से, ये वाली से हमको टी कवर करना है और इधर वाली से हम वाई कवर करेंगे। ठीक, तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इधर के हमारे 2 बटन छूटेंगे। एक ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट शुरू, एक में हमारा करली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है। उसी तरह से हमारा इधर वाला भी है ब्रैकेट बंद। ठीक, इनकी हिंदी टाइपिंग में यूज है, इंग्लिश में भी यूज है ब्रैकेट के लिए। ठीक, अगर आपको नॉर्मल दबाना है, बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपका करली ब्रैकेट आएगा। उसी तरह से इसमें ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो इधर के लिए हमको ये वाली फिंगर, उसी तरह से जैसे ये नीचे। अब देखिए, अगर हमको ऊपर टाइप करना है तो हमको हाथ ऊपर उठा के ले जाना नहीं है, हाथ हमको यहीं रखना है। ऐसे जाएगी QWER, जाएगी, बटन प्रेस करेगी, वापस आ जाएगी, जाएगी, बटन प्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। ठीक, इसको होम रो इसलिए बोलते हैं कि कहीं पर भी जाएगी वापस आके होम पे ही रुकेगी। ठीक, QWERT
स्पेस POIU। अब स्पेस दबाने के लिए हम अंगूठे का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। मान लो अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इससे यूज कर सकते हैं। वैसे टाइपिंग में लेफ्टी या राइटी कुछ होता नहीं है। बाकी आपको इसको लॉक करना है, एक ही थंब का यूज़ करना है, ठीक है। मान लो अगर आप दोनों के डालेंगे तो कभी कभी हो सकता है टाइपिंग में डबल स्पेस हो जाएगा, तो आपको एक थंब का यूज़ करना है इस वाले का स्पेस के लिए। जैसे हमने यहाँ होम रो किया, टॉप रो किया, उसी तरह से हमको बॉटम रो करना है। लेकिन बॉटम रो के लिए हमको हाथ उठा के नीचे ऐसे नहीं लाना है। बॉटम के लिए हमारा हाथ इस तरह से मुड़ेगा अंदर की तरफ, ठीक। ये थोड़ा सा आपको पेनफुल हो सकता है, आपको थोड़ा दिक्कत होगी इसमें, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ZXCB, ठीक, ZXCB स्पेस, फिर इधर से हमारा आएगा /.M। इसमें भी हम देखेंगे तो हमारा 2 बटन बीच में छूटेगा, हर रो में 2 छूट रहा है। यहाँ ये छूटा था, यहाँ TY छूटा था, यहाँ पर हमारा BN छूट रहा है, ठीक। ZXCB स्पेस, इधर से /.M स्पेस, ठीक। फिर इसमें 2 छूटेगा तो इधर से हमारा B कवर करेगा। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक। तो ZXCB स्पेस /.M स्पेस, बीच का छूटेगा तो इधर से हमारा B कवर होगा, इधर से N कवर होगा, ठीक। बाकी इसमें और ज़्यादा कुंजी है नहीं, सिर्फ इतनी ही कुंजी थी, ये हमारी कुंजी इसमें कंप्लीट होती हैं, ठीक। अब बचते हैं इधर के बटन और इधर के बटन। इधर के लिए नंबर वाला बच रहा है। नंबर के लिए भी हमारा 1 2 3 4 चलिए 4 इससे होगा और यहाँ पर हमारा 4 इससे होगा। बीच के बचेंगे 5 और 6, तो 5 को ये कवर करेगा, 6 को ये कवर करेगा। ये कैसे दबेगा, ये ऐसे दबेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे दबना लगेगा, ठीक, इस तरह से 0 9 8 7 6, ठीक, 0 9 8 7 6, 7 और 6 इससे होंगे, 4 और 5 इससे होंगे। बाकी बचेगा इधर से माइनस और प्लस, ठीक। ये हमारा इसी फिंगर से होगा। जितने फिंगर इधर किनारे हैं छोटी वाली फिंगर साइड में, ये सारी इसी फिंगर से हमारी इसको हमको यूज़ करना है, ठीक। अगर हमको मान लो कहीं पे कंट्रोल दबाना है या शिफ्ट दबाना है तो शिफ्ट का हम यूज़ करेंगे इससे। शिफ्ट का यूज़ कैसे किया जाएगा, जैसे कि मान लो किसी अक्षर को हमको बड़ा करना है, कैपिटल लेटर में करना है, या फिर हम मान लो हमको @ जैसे जहाँ पे देखो ऊपर ऊपर अक्षर दिख रहे हैं, कुछ किसी में डबल डबल दिख रहे हैं, तो ऊपर वाले को दबाने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन आप कौन से शिफ्ट का करेंगे, चूँकि शिफ्ट 2 हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इधर वाले अक्षर का दबाना, जैसे हमको मान लो @ करना है या हैज़ दबाना है, तो हम इधर वाली छोटी फिंगर से शिफ्ट को हम दबाएंगे, ठीक। इधर वाली से शिफ्ट को दबाएंगे, @ आएगा, शिफ्ट इस तरह इधर वाले दबाएंगे, हैज़ आएगा। अगर हमको मान लो इधर से शिफ्ट को दबाना, जैसे कि प्लस का साइन लगाना है, माइनस का लगाना है, या ब्रैकेट बंद करना है, शुरू करना है, तो हम फिर इधर से यूज़ करेंगे, इधर वाले शिफ्ट का यूज़ करेंगे। या फिर मान लो इस हाथ की जो अक्षर हैं, जैसे कि POIU, इनको हमको कैपिटल करना है, वाइट ऐसे हम करते हैं तो छोटे होते हैं अल्फ़ाबेट POIU। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ मान लो इसको बड़ा करना चाहते हैं तो हम इधर वाले फिंगर से शिफ्ट दबाएंगे, इधर से हम अक्षर को दबाएंगे। अगर हमको इधर के अक्षर को दबाना है, बड़ा करना है, तो इधर से शिफ्ट दबाएंगे। यानी कि एक हाथ से हमको दोनों नहीं, अगर हमने सोचे कि एक हाथ से हम शिफ्ट और ये दोनों दबा ले तो कैसे दबेगा, नहीं दब पाएंगे ना। यहाँ तो इसी से हमको A दबाना है, इसी से शिफ्ट भी दबाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इधर से शिफ्ट और इधर से A दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बटन है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज हम लोग टाइपिंग में नहीं करते हैं अगर हमको किसी एग्ज़ाम की टाइपिंग देना है। लेकिन अगर मान लो कोई फॉर्म भरना है या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे हमको कुछ लिखना है जहाँ पे हमको सारे अक्षर बड़े कैपिटल लेटर में लिखने हैं, तो हम कैप्स लॉक बटन को दबा लेते हैं। इसको दबाते हैं तो क्या होता है, सारे अक्षर हमारे कैपिटल में होने लगते हैं, फिर हमको शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसको दबा के टाइपिंग नहीं की जाती है, टाइपिंग इसको हमको बंद ही रखना है। और जब ये कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड में लाइट भी जलती रहती है। यहाँ पर देखिए एक नम लॉक की है, एक कैप्स लॉक की है, एक स्क्रॉल लॉक की है। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे, बंद करेंगे, तो ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। इससे पता चलता है जब ये ऑन रहेगा तो ये लाइट जलती रहेगी तो सारे अक्षर कैपिटल होंगे, बंद रहेगी तो स्मॉल लेटर में होंगे। उसकी यूज़ पड़ती है हमको कुछ स्पेशल कैरेक्टर में, जैसे हिंदी में ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी इंग्लिश में उतना नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। इंग्लिश में भी थोड़े बहुत मान लो स्पेशल कैरेक्टर लगाने हैं तो हम यहाँ से लगा लेते हैं। अल्ट के साथ ये काम करता है। अल्ट हम यहाँ से दबाते हैं और नंबर हम यहाँ से दबाते हैं, ठीक। इसमें भी आपको फिंगर देखना होगा तो यहाँ पर हम बीच में इसको रखेंगे, बाकी ये ऐसे
ऐसे चलेगा ये, है ना। 0 हम इससे दबा लेते हैं और बाकी इधर प्लस माइनस इससे दबा लेते हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। नॉर्मल आप इसको ऐसे नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, इनकी यूज़ हमको टाइपिंग में नहीं करना है, ना तो एरो का ही करना है, इतना ही हो गया है। शिफ्ट का हो गया है, कंट्रोल का भी यूज़ टाइपिंग में नहीं होता है, टाइपिंग के दौरान इसको हम कंट्रोल का यूज़ नहीं करते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बाकी शॉर्टकट के लिए तो हमको करना पड़ता है, कंट्रोल है, कंट्रोल भी वो तो हम करते ही हैं। टैब का यूज़ करते हैं पैराग्राफ जब चेंज करना होता है तो, बाकी ये भी टाइपिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। इंटर का यूज़ करते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। हाँ, बैक स्पेस कुंजी का यूज अगर हमको करना है, किसी भी चीज़ को मान लो गलती से कुछ लिख गया, मिटाना है, तो हम इससे बैक स्पेस मिटाते हैं। बहुत सारे लोग इससे करते हैं, इससे करते हैं, हमारी भी आदत इससे पड़ी हुई है, लेकिन आप इससे मिटाएंगे, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो हम बैक स्पेस की छोटी कुंजी का यूज करेंगे, इसी से हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक। इधर के सारे बटन हम इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब इससे करेंगे। इधर के हमको अगर जो यूज़ करने हैं वो सब हम इससे करेंगे, ठीक। और बाकी यहाँ पे हमने सब कुछ बता ही दिया आपको। इसी तरह से ये ऊपर नीचे जाएगा, रखना है होम पर, यहीं से हम ऊपर ले जाएंगे, यहीं से हमारा नीचे जाएगा। नीचे के लिए थोड़ा दिक्कत होगी तो आप एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा एक्सरसाइज फिंगर के सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा दर्द नहीं होगा। फिर यहाँ से ZXCB ऐसे आपका होने लगेगा। जब दबाना होगा तो अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, और ऊपर ले जाना है तो ऐसे आगे की तरफ मोड़ेंगे, तो आगे और अंदर थोड़ा सा ऐसे आप एक्सरसाइज करेंगे, हो जाएगा स्लैश स्टार्ट काम आ जब, ठीक, इस तरह से। बाकी ये वाला कीबोर्ड लेआउट मैंने आपको भेजा ही था, जिसमें आप देख सकते हैं जिस फिंगर, जैसे कि यहाँ पर हरा वाला है, ये वाला इस लाइन को पूरा करेगा, इसी के साथ में ये आपका इधर वाली लाइन को भी करेगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे बैगनी वाला, तो ये बैगनी वाला जिसे यहाँ पर WSX और यहाँ पे 2 करेगा। उसी तरह किनारे वाला ZAQ और 1 को करेगा। यहाँ पे कलर के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने फिलहाल अपने ग्रुप में भेजा ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पूरे कीबोर्ड लेआउट के बारे में बता दिया है। अब हम होम रो की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, कौन कौन से शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आप लोग ऊबे नहीं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।